व्यक्ति, तुमने कहा तर्क से नर्क होता है, किंतु मैं तुम्हें बतला देना चाहता हूं कि इसी धरती पर एक कोने में सुकरात भी हुआ और तुम्हारी धरती के एक बड़े भूभाग में कुरुक्षेत्र के माध्यम से श्रद्धा की बात कही गई। तो श्रद्धा और सुकरात दोनों ने धरती पर साथ साथ अपना पालन पोषण किया है। अपनी सीमाओं का दोनों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार विस्तार किया है। जहां पर श्रद्धा धर्म की पुत्री है और समूचे विश्व के अभ्युदय उत्थान का मात्र एक कारण है। श्रद्धा धर्म सुता देवी पावनीम विश्व भावनीम, श्रद्धा इस जगत को अभ्युदय, पवित्रता तथा विकास के मार्ग पर ले जाती है। वहीं इस धरती पर श्रद्धा के साथ लगभग आज के 5 शताब्दियों पूर्व यूनान की धरती पर सुकरात भी आया, जिसने तर्क की बात कही और तर्क के आधार पर उसने अपना जीवन जिया, जिसने तर्क की प्रक्रिया को बतलाया कि तर्क से केवल नर्क ही नहीं, तर्क से तुम्हारा निर्माण भी हो सकता है। तर्क भी तुम्हारे जीवन के समस्त तमों को, समस्त अंधकारों को नष्ट कर सकता है। तर्क भी तुम्हारा विकास कर सकता है, क्योंकि जो ज्ञान है, ज्ञान एक मानसिक क्रिया है और मानसिक क्रिया को संपन्न करने के लिए, मन में ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए तुम मानसिक तर्क भी कर सकते हो। किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति अथवा वस्तु के संदर्भ में, किसी स्थान के संदर्भ में, किसी 2, 5, 10 से वाद करके, विवाद करके अथवा संवाद करके भी तुम उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा पदार्थ के विषय में तुम बोध भी प्राप्त कर सकते हो। इसलिए तुम तर्क शब्द केवल उसके अर्थों में मत जाना, तर्क शब्द की भावनाओं में भी जाना, क्योंकि इस धरती ने, विश्वधरा ने तुम्हें श्रद्धा दिया है तो तुम्हें सुकरात भी दिया है। तुम श्रद्धा और सुकरात दोनों को समझो और समझ करके निर्णय करो। अनेकों माध्यम हैं यहाँ ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए। तुम स्वयं निर्णय करो। किसी के संदर्भ में अपनी नकारात्मक धारणा मत तैयार करो। मैं तुम्हें नकारात्मक होने से दूर कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, तो मेरे मना करने का एक ही सीधा अर्थ है कि मैं तुम्हें भारत से यूनान नहीं भेजना चाहता, क्योंकि भारत की संस्कृति सर्वोपरि संस्कृति है, श्रेष्ठ संस्कृति है। इसलिए सिद्धि, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि यदि कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने तुम्हारे श्रद्धा की बात कही तो उसका एक ही कारण था कि वो युद्ध की भूमि पर खड़े थे, और वहां यदि वो तर्क की बात करते, कृष्ण को तर्क से ज्ञान प्राप्त करने की बात कहते, तो निश्चित ही वो महाभारत कोई और भी मोड़ ले सकता था। इसलिए अर्जुन को उन्होंने माध्यम बना करके श्रद्धा का उपदेश किया। किंतु तुम एक और महत्वपूर्ण बात मत भूलना, तुम उसे संवाद कहो या सत्संग कहो, लेकिन कृष्ण और अर्जुन दोनों के बीच में जो वार्ता हुई, तुम उसे भी तर्क ही कह सकते हो, जिससे ज्ञान उत्पन्न हुआ। इसलिए मैं तुमसे कह देना चाहता हूँ कि ज्ञान के बहुत से माध्यम हैं। श्रद्धा भी हो सकती है, सुकरात भी हो सकता है, तुम्हारे शास्त्र भी हो सकते हैं, तुम्हारे गुरु और सद्गुरु भी हो सकते हैं। तुम किसी भी माध्यम का चुनाव कर लेना।